हेलो स्टूडेंट, आज आपको स्ट्रेट लाइन का द एंड पार्ट कुछ स्पेशल क्वेश्चन वो करवाने जा रहा हूँ। तो आज स्ट्रेट लाइन का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाने जा रहा हूँ और आज ही स्ट्रेट लाइन एंड हो जाएगा। और आज स्ट्रेट लाइन एंड हो जाएगा, उसके बाद आपको नया टॉपिक शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक में एंगल मेजरमेंट। नया पार्ट ट्रिगोनोमेट्री में एंगल मेजरमेंट शुरू करेंगे। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर? इतना पढ़ाने के बाद फिर सेट रिलेशन शुरू कर देंगे, जो पहला टॉपिक है सेट। अब आपको देखिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा, एक कंसेप्ट जानते हैं, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0 आर कनकरेंट। कनकरेंट मतलब तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करे, तीनों एक पॉइंट पर मीट करे। उसका कंडीशन व्हेन a1 एक्स का कोफिशिएंट लिखिए पहले सबसे, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो a1 a2 a3। फिर y का कोफिशिएंट लिखिए b1 b2 b3। अगर सपोज किसी में y नहीं हो, इसमें सपोज y नहीं हो, तो y नहीं है तो y इंटू 0 समझिए, तो 0 लिखाएगा। तो जिसमें x नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0 लिखाएगा, जिसमें y नहीं है तो y का कोफिशिएंट 0 लिखाएगा। तो इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो एक कंडीशन आ गया 3 लाइन कनकरेंट होने का। समझ गए? तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत जी? यहाँ तक समझ गए? नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं आप लोग के लिए। देखिए नेक्स्ट पार्ट ये बताने जा रहे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ इतना एंड situated at maximum perpendicular distance, at maximum perpendicular distance from 2 3, maximum perpendicular distance from 2 3। तो क्वेश्चन समझ गए? अब इसको बनाते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन इसका एंड इसका, थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड सिचुएटेड एट मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 2 3, 2 3 से मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर सिचुएटेड हो। तो ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2x 2y माइनस 4 इक्वल टू 0।
इसमें 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया 1। अब y का वैल्यू इसमें रख दीजिए, x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो किससे पास कर रहा है पॉइंट, ये 1 1 से पास कर रहा है 1 1 से, और कह रहा है कि 1 1 से पास करेगा और मैक्सिमम डिस्टेंस इससे पास करें तो बहुत सारा लाइन है, तो आपको 2 3 से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चाहिए। तो 2 3 से मैक्सिमम डिस्टेंस तभी होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा। देखिए 1 1 से तो सब पास कर रहा है जी, 1 1 से जितना भी है सब पास कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितना भी है और भी जितना भी लाइन लेना है सब पास कर रहा है। तब देखिए 2 3 से परपेंडिकुलर रहेगा ये लाइन, तब क्या होगा मैक्सिमम डिस्टेंस, जैसे इंक्लाइन करेंगे तो और क्लोज हो जाएगा, इंक्लाइन करेंगे तो और क्लोज हो जाएगा। अब 1 1 तो फिक्स रहना ही है, तो एक पॉइंट फिक्स है, जैसे इधर घुमाएंगे और क्लोज, ऐसे घुमाएंगे और क्लोज, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ये क्या होना चाहिए, तो इस मतलब ये जो लाइन ज्वाइनिंग है 2 3 एंड 1 1 उसके परपेंडिकुलर रहेगा तभी मैक्सिमम डिस्टेंस पर लाइन सिचुएटेड होगा। लाइन मैक्सिमम डिस्टेंस पर सिचुएटेड तभी होगा जब लाइन ज्वाइनिंग 2 3 एंड 1 1 के परपेंडिकुलर लाइन हो। तो यहाँ देखिए इसका स्लोप कितना हो गया, तो स्लोप बताइए, तो इसका स्लोप क्या है y2 माइनस y1 3 माइनस 1 2, y2 माइनस y1 3 माइनस 1 2 और x2 माइनस x1 1, तो स्लोप कितना होगा 2। अब उसके परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप कितना होगा -1/2, उसके परपेंडिकुलर लाइन है स्लोप क्या होगा -1/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखाएगा, 1 1 से पास कर रहा है, स्लोप क्या हुआ -1/2, तो इक्वेशन लिखाएगा y माइनस 1 -1/2 x माइनस 1, क्या होगा y माइनस y1 और ये स्लोप -1/2 हुआ, फिर x माइनस 1, तो 2y माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, तो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यही आंसर हुआ। तो आपका सही आंसर क्या आया, तो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सके तो डायरेक्ट IIT में सेम क्वेश्चन खाली ये इक्वेशन चेंज करके पूछ दे, ये इक्वेशन चेंज कर देगा, ये पॉइंट चेंज कर देगा और सेम ही क्वेश्चन आ जाए, तो हो सकता है। तो अब हम और क्वेश्चन देखते हैं जी, अच्छा अच्छा क्वेश्चन खोजा जा रहा है आपके लिए। क्वेश्चन है इफ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इफ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इफ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, if equation of perpendicular bisectors of sides, if equation of perpendicular bisector of sides AB and AC of triangle ABC, of triangle ABC are x minus y plus 5 equal to 0 and x plus 2y equal to 0, if a1 minus 2, if a1 minus 2, then find the equation of BC. If equation of perpendicular bisectors of sides AB and AC of triangle ABC are x minus y plus 5 equal to 0 or x plus 2y equal to 0. If A1 minus 2, then find the equation of BC. Find equation of BC.
तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 1, -2। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी, देखिए क्या दिया हुआ है जी, ए बी का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है आपको, जो इसको दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है जो ए बी को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है, वो क्या है आपका, तो x - y + 5 = 0। और ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो क्या है, तो x + 2y = 0, x + 2y = 0, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो दो बाइसेक्टर हुआ, एक ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और दूसरा ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये आपको दिया हुआ है, तो आपको बी सी का इक्वेशन निकालना है। तो एकदम सिंपल, देखिए परपेंडिकुलर हो गया ना जी, और ये डिस्टेंस बराबर हो गया, तो इसको देख के बता सकते हैं ए का इमेज बी होगा और फिर ए का इमेज सी होगा, और ए का इमेज निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो बी मिलेगा, और ए का इमेज निकालेंगे दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में तो सी मिलेगा, और बी सी मिल जाएगा, तो इक्वेशन बी सी का निकल जाएगा। इमेज निकालने के लिए क्या बताए थे, याद है, तो इसको फर्स्ट करते हैं, तो इमेज ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इमेज ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, x - 1, x - 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 1, y - y1, तो +2 कोफिशिएंट ऑफ y क्या आएगा -1, इमेज निकालना है तो -2 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू रखो 1, y का +2 हो गया +5, a स्क्वायर + b स्क्वायर क्या होगा 2, तो यहाँ से xy निकल जाएगा, फिर इक्वेशन ऑफ xy निकल जाएगा तो b मिल जाएगा, और फिर इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा, इमेज ऑफ ए इन सेकंड, तो इसको सेकंड कहते हैं। तो इसके लिए क्या बताया गया था, x - 1, ध्यान से देख रहे हैं, इसके लिए क्या बताया गया था, x - x1 और कोफिशिएंट ऑफ x1, y - y1, तो y +2 कोफिशिएंट ऑफ y क्या हुआ 2 -2 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू रख दीजिए 1, y को -4 हो गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर कितना होगा 2। तो यहाँ से इससे क्या मिलेगा, इससे एक्स वाई निकालेंगे तो b मिलेगा, इससे एक्स वाई निकालेंगे तो c मिल जाएगा, और बी सी चूँकि दोनों का पॉइंट मिल जाए तो बी सी का इक्वेशन लिखने आता है 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन में बताए थे 2 पॉइंट फॉर्म, तो y - y1 बराबर y2 - y1 बाई x2 - x1 इंटू x - x1, तो उस तरह बना लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर देखिए लिख देते हैं क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 14x + 23y = 40, ये बनाएंगे तो यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है स्ट्रेट लाइन, इस तरह आगे जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत जी, अब फिर नया क्वेश्चन खोजते हैं, अच्छा क्वेश्चन। Find the distance of point 35. Find the distance of point 35 from the line. From the line 2x + 3y = 14. Measured parallel to x - 2y = 1। तो ये क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ट्राई कीजिए, 2 मिनट टाइम देते हैं, ट्राई कीजिए आप लोग।
अब देखिए क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 35 फ्रॉम द लाइन 2x + 3y इक्वल टू 14 मेजर पैरेलल टू दिस लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी पॉइंट से जब डिस्टेंस पूछा जाता है तो पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करते हैं। किसी गिवन पॉइंट से डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस पॉइंट का चाहिए, इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द लाइन 2x + 3y -14 = 0 है और 3 5 से पहले जो बताए थे फॉर्मूला एक याद है, ax1 + by1 + c का मॉडुलस डिवाइडेड बाय √a²/b²। ax1 + by1 + c का मॉडुलस बाय √a²/b²। वो जो बताए थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, मतलब एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बताए थे ax1 + by1 + c का मॉडुलस बाय √a²/b²। वो क्या था? शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस। अब बोला इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल बोला जैसे कोई दूसरा लाइन है उसके पैरेलल डिस्टेंस निकालना है, तो ये आपको डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस। तो अगर इसको ए कहते हैं, ये पी है, तो ये पी चाहिए हमको। तो इसके लिए क्या है कि इसका स्लोप क्या था जी? स्लोप ऑफ x - 2y = 1 का स्लोप क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1 और कोफिशिएंट ऑफ y -2, तो 1/2 आ गया। यानी tan थीटा स्लोप क्या हो गया? 1/2। स्लोप क्या हुआ? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो 1/2 हो गया। तो tan थीटा क्या हो गया? 1/2। तो tan थीटा होता है ना p/b, तो p = b² का रूट, तो ये आ गया। अब इसको हम यूज करते हैं तो x - 3 बाई कॉस थीटा 2/√5 y - 5 x - 3 बाई कॉस थीटा 2/√5 और y - 5 बाई साइन थीटा 1/√5 = r। तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ से बोलिए? तो ये दोनों अगर इक्वेट करते हैं तो 3 + 2r/√5, x का वैल्यू क्या होगा? 3 + 2r/√5, y का वैल्यू क्या होगा? 5 + r/√5। तो फर्स्ट जब लास्ट के बराबर करेंगे तो x - 3 बराबर क्या होगा? 2r/√5, तो x 3 + 2r/√5 और ये दोनों बराबर करेंगे तो y क्या होगा? 5 + r/√5। तो 2 × x का वैल्यू लिखिए 3 + 2r/√5 लिख दिए। x का वैल्यू 3 + 2r/√5। फिर y का वैल्यू रख रहे हैं, तो y का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? 5 + r/√5 और -14 = 0। इससे जो r आएगा 1 सर, r क्या होता है? वही तो बताए थे ना, r ही तो डिस्टेंस होता है। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन लिखते हैं तो r क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो यहाँ आप बनाएंगे तो आंसर आपका r का वैल्यू आंसर आ जाएगा √5, यही आंसर है। समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग बना लेंगे। अब देखिए जो कनकरेंट वाला थ्योरी अभी दिए थे, आज ही थ्योरी दिए थे। इफ द लाइंस, क्वेश्चन इफ द लाइंस x + 2y + 3 = 0, x + 2y + 3 = 0, 3y - 2x + 5 = 0, 3y - 2x + 5 = 0 और x - 5y + a = 0 are concurrent, then a are concurrent, then a is concurrent, then a is
इफ द लाइन्स x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3y माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5y प्लस a इक्वल टू 0 आर कंकरेंट, देन a इज। तो यहाँ क्या है, तो देखो कंकरेंट का कंडीशन अभी ना बताए थे। तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का क्या है 2 है, और कांस्टेंट क्या है 3। x का कोफिशिएंट 1, y का 2 और कांस्टेंट 3 है। अभी ने बताया थे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो फिर x का कोफिशिएंट पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट देखिए, तो -2 हुआ, y का 3 हुआ, 5 हुआ, x का कोफिशिएंट 1 हुआ, y का -5 हुआ, a हुआ इक्वल टू 0। तो ये आप सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा -8। सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा -8। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो बेसिक मैथ में बताया गया था। आप बेसिक मैथ नहीं जानते हैं तो कैसे बनाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सिखाते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। फिजिक्स में वेक्टर पढ़े होंगे तो उसमें भी इसको ब्रेक करना सिखाया गया था। फिजिक्स में वेक्टर पढ़े हैं उसी तरह ब्रेक कीजिए। देखिए +1 लेते हैं, ये हटा दीजिए, हटा दीजिए, फिर 3a प्लस 25 +1 लिखे। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग रो, इसको जो भी लाइन है, कैसे चेस खेले तो हाथी रहता है तो ये सामने वाला मार सकता है, सामने वाला मार सकता है, तो सब मर गया, सब मर गया सब। अब इसके लिए क्या करेंगे, 3a प्लस 25, फिर -2 लिखते हैं। अब यहाँ हाथी आ गया तो ये सब खत्म, ये खत्म, तो क्या हुआ -2a -5, फिर 3 लेते हैं, तो ये 3 लेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट गया, ये हट गया, तो कितना 10 - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो ये का सही आंसर क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। फिजिक्स में वेक्टर कैसे i j k लिख के ब्रेक करते थे उसी तरह ब्रेक करेंगे, आ जाएगा। इसका एक और टेक्निक बताते हैं, डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने के लिए एक और टेक्निक भी बता सकते हैं। चलिए पहले देख लीजिए, अगर दिक्कत होगा तो यहाँ बताएंगे, डाउट में आप लोग पूछ सकते हैं वहाँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by the lines, formed by the lines, formed by the lines, area of पैरेललोग्राम formed by the lines y equal to mx, y equal to mx plus 1, y equal to nx, y equal to nx plus 1 is। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ देखिए बताया गया था, एक कंसेप्ट याद रखिएगा, कभी भी पैरेललोग्राम रहे, यहाँ y इक्वल टू mx प्लस c1 रहे, y इक्वल टू mx प्लस c2 रहे, यहाँ y इक्वल टू सपोज nx प्लस d1 रहे, और y इक्वल टू nx प्लस d2 रहे। ये है y इक्वल टू mx प्लस c1, y इक्वल टू mx प्लस c2, ये y इक्वल टू nx प्लस d1, ये है y इक्वल टू nx प्लस d2। तो फॉर्मूला हम क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंस c2 माइनस c1, फिर इसका कांस्टेंट का डिफरेंस d2 माइनस d1, और नीचे है m माइनस n। तो याद रहेगा, तो इसी पर अप्लाई किए। तो पहला में कांस्टेंट का डिफरेंस क्या है, 1 माइनस 0, दूसरा में क्या है 1 माइनस 0, और नीचे क्या हुआ m माइनस n। तो फाइनली क्या आ गया, 1/mod m माइनस n आंसर। तो इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो एरिया पैरेललोग्राम पैरेलल है तो इस तरह लिख ही सकते हैं, स्लोप सेम दोनों का। और कॉस्ट ये कौन सा फॉर्म में याद है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, स्लोप इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो उस फॉर्म में चेंज करने के बाद कांस्टेंट का डिफरेंस, ये दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस बाय m माइनस n का मॉडुलस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पॉइंट पी ए स्क्वायर कॉमा ए lie in the region corresponding to the acute angle between the lines 2y equal to x and 4y equal to x then a is। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन क्या है? इफ द पॉइंट पी ए स्क्वायर कॉमा ए lie in the region corresponding to the acute angle between the line 2y equal to x and 4y equal to x then a is। तो इसको कैसे बनाएंगे? ये x है, y है, तो ये कौन सा लाइन हुआ? y equal to x by 2। ये y equal to x by 2 हुआ और दूसरा है y equal to x by 4। तो ये जो एक्यूट एंगल है दोनों के बीच, इसी के बीच में लाई करना चाहिए, जो भी इसी के बीच में लाई करना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ए स्क्वायर कॉमा ए है, इसका लोकस निकाल रहे हैं। सोल्यूशन ए स्क्वायर कॉमा ए का लोकस निकाल रहे हैं। तो इसका लोकस कैसे निकलेगा? तो इसको हम मान लेते हैं एक्स वाई। तो यहाँ वाई एक्स बराबर क्या आया? इक्वेट कीजिए। बताया था ना कि जिसका लोकस निकालना है उसी को मूविंग पॉइंट समझ लीजिए, एक्स वाई। अगर इसी को मूविंग पॉइंट एक्स वाई समझेंगे तो एक्स क्या होगा? ए स्क्वायर, और वाई क्या होगा? ए होगा। तो एक्स बराबर क्या होगा? वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई क्या आ गया आपका? रूट एक्स आ गया। वाई क्या आ गया? रूट एक्स। तो वाई रूट एक्स लेते हैं तो 0 पर 0 क्लियर। अब पता करते हैं ये इसको कहाँ कट करेगा? 0 पर ऐसे y इक्वल टू रूट एक्स से तो ऐसे जाएगा, और इसको कहाँ कैसे कट कर रहा है पता नहीं है अभी। देखिए ऐसे वो लाइन गया, ये लाइन गया, तो हो सके तो ऐसे जाके ऐसे कट करता होगा। तो हमको ये आइडिया नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो y इक्वल टू रूट एक्स को जब पहला से सोल्व करते हैं, पहला एक्स बाई 2 था और दूसरा क्या था? एक्स बाई 4। तो पहला से जब सोल्व करेंगे तो रूट एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। तो यहाँ रूट एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा जी? रूट एक्स कॉमन लीजिए तो 1 माइनस रूट एक्स बाई 2। तो एक्स 0 आया और 4 आया। और दूसरा से जब सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू एक्स बाई 4 था, उससे सोल्व किए। y इक्वल टू रूट एक्स, इसको कहाँ कट किया तो उसके लिए x का वैल्यू 0 और 4 आया। और दूसरा को कहाँ कट करेगा इसको जानना चाहते हैं, तो y इक्वल टू एक्स बाई 4 को सोल्व कीजिए रूट एक्स से। तो इसको सोल्व करेंगे तो रूट एक्स बराबर क्या आ गया? एक्स बाई 4। तो यहाँ रूट एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस रूट एक्स बाई 4। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आया 0 एंड 16। 0 पर देख ही रहे हैं मिट कर रहा है, तो इसके लिए 4 आया, इसके लिए 16 आया इसका। तो x 16 आया तो y कितना आया बोलिए? तो x 4 आया तो y 2 आया, और x 16 आया तो y क्या है? 4। y कोऑर्डिनेट ही ना ये है, तो 2 पर एंट्री मारा, उसके बाद बढ़ते 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 y क्या आ गया? 4। यानी कि y जो है उसी को a कह रहे हैं। तो a का वेरिएशन 2 से 4 तक गया। क्या बोला? इनसाइड लाई इन द रीजन, उसके बीच में लाई करना चाहिए। तो a का वैल्यू यानी कि y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ लाई किया? 2 to 4। आंसर a का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई किया? 2 to 4। तो ये आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए जी, और समझाएंगे। अगर यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए, और समझाएंगे। किसी कोई दिक्कत?
अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाई नहीं हुआ है, उसका क्वेश्चन भी नहीं करवाएंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का थ्योरी अभी बाकी है, और जैसे ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा देंगे तो फिर उस पर भी बेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे, वो आगे है। इसके पहले ट्रिगो को ख़त्म करेंगे तभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाएगा, समझ गए। तो अभी आपको जितना पढ़ाएं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं सिर्फ। चलिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं है, अभी एक करवाएंगे, 2 क्वेश्चन करवाएंगे, बस फिनिश हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। जितना भी टाइप है सब टाइप का क्वेश्चन करवा देते हैं क्लास में जी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जितना भी टाइप है क्वेश्चन का सब क्लास में करवा देंगे। देखिए क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ओ। ये स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ओ, थ्रू द ओरिजिन ओ। A straight line through the origin O meets the parallel line, meets the parallel line, meets the parallel line 4x plus 2y equal to 9। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4x plus 2y 9 and 2x plus y, 2x plus y plus 6 equal to 0 at points P and Q, at points P and Q respectively, at points P and Q respectively. Then the point O, the point O, then the point O divides the segment PQ, divides the segment PQ in the ratio is, in the ratio is। देखिए स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ओ मीट द पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन है, उसको स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन मीट पैरेलल लाइन एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। यानी पहला लाइन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 9 और दूसरा लाइन है 2x प्लस y इक्वल टू -6। तो ये दोनों पैरेलल लाइन को मीट कर रहा है। पहला को मीट किया P पर और दूसरे को मीट किया Q पर। क्लियर। देन द पॉइंट O डिवाइड द सेगमेंट PQ इन द रेशियो। PQ को O डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ओ PQ को O डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? तो PO बाई OQ चाहिए ना, आपको चाहिए, यानी O से P का, तब ना बोले थे कि घेर देते हैं अगर O को तो PQ को डिवाइड कर रहा है। तो आपको OP चाहिए एंड OQ चाहिए। तो OP निकालने के लिए आपको क्या करना है? सपोज OP निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, और OQ निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? तो OP के लिए कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर R1, तो R1 क्या हो जाएगा? OP। और OQ के लिए कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर अगर R2 है तो R2 क्या होगा? OQ। बताया था ना स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म, देख रहे हैं कितना यूजफुल है। स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म काफ़ी यूजफुल है, समझ में आ गया। तो OP क्या हुआ? R1 और OQ क्या हुआ? R2। तो यही निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन क्या लिखाएगा? x माइनस 0 बाई कॉस थीटा, y माइनस 0 बाई साइन थीटा इक्वल टू R। देखिए अब कॉस थीटा साइन थीटा क्या है? तो कॉस थीटा साइन थीटा नहीं मालूम है। करा एनी लाइन थ्रू ऑरिजिन O, एनी लाइन थ्रू द ऑरिजिन O मीट फर्स्ट लाइन एट P और सेकंड लाइन एट Q। तो यहाँ थीटा का बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, थीटा के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते तो कोई बात नहीं, काम शुरू कीजिए तब समझ में आएगा। एक्स को आर कोस थीटा, वाई क्या हुआ? आर साइन थीटा। तो फर्स्ट लाइन में लिखेंगे तो क्या आएगा? आर कैलकुलेट करेंगे वो R1 होगा। तो फर्स्ट में रख देंगे 4x, आर उसके लिए R1 बोल रहे हैं, इसके लिए P के लिए, और 2 y को क्या बोल रहे हैं? R2
R1 साइन थीटा। फर्स्ट P के लिए R जो है ना R1 है, Q के लिए R जो है R2 है, तो इसमें रख रहे हैं तो 4x को क्या लिखेंगे R1 cos थीटा, 2y R1 साइन थीटा इक्वल टू 9। तो R1 मिल गया 9/4 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब दूसरे में रखेंगे जी, तो दूसरे के लिए R को क्या बोल रहे हैं R2 बोल रहे हैं, तो यहाँ लिखिएगा तो 2R2 cos थीटा y R2 साइन थीटा इक्वल टू -6। दूसरे में जो रख रहे हैं x क्या है R2 cos थीटा, y क्या है R2 साइन थीटा, तो 2R2 cos थीटा और R2 साइन थीटा क्या है -6। तो R2 का वैल्यू क्या हो गया जी यहाँ से -6/2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। समझ गए। अब हमको क्या चाहिए, क्या पूछा गया था OP को ही क्या बोल रहे हैं R1 और OQ को R2, तो R1/R2 चाहिए। क्या चाहिए R1/R2, तो R1/R2 निकालिए, तो R1 कितना है आपका 9/4 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये R1 हुआ, और R2 क्या हुआ -6/2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो 2 से कट गया, देख लीजिए, तो 9/-12 आ गया, मतलब 3:4 क्या हो गया एक्सटर्नली। तो R1/R2 किए तो हम लोग का क्या आ गया -3/4, मतलब ओरिजिन जो है PQ, ओरिजिन जो डिवाइड कर रहा है, ओरिजिन से जो लाइन मीट कर रहा है PQ पर, तो ओरिजिन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो खुद भी देखिए PQ के बाहर ना वो है, तो वो जो है PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, किस रेशियो में 3:4 में। तो ये हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो लास्ट वाला पार्ट है वो ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी बेस्ड है। ट्रायंगल में इनइक्वलिटी नाम सुने होंगे, सम ऑफ टू साइड मोर देन थर्ड साइड, और डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड, और सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड हुआ तो क्या होगा कोलिनियर, और डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड और इक्वल टू अगर थर्ड साइड हो गया तो क्या होगा कोलिनियर होगा। समझ गए। तो इसी का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम, तो इसका कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है, उससे समझेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। देखिए, कंसीडर द पॉइंट A34, कंसीडर द पॉइंट A34, कंसीडर द पॉइंट A34 B713 if P be a point on the line y equal to x, if P be a point on the line y equal to x such that PA plus PB such that PA plus PB is minimum, is a minimum, then coordinate of P is coordinate of P is। तो देखिए क्वेश्चन का है, कंसीडर द पॉइंट A34 B713 P be a point on the line y equal to x such that PA plus PB is a minimum, then coordinate of P is। तो यहाँ देखिए, ये पहले ये चेक करना पड़ेगा दोनों लाइन के सेम साइड एक अपोजिट साइड है, तो उसको पता करने के लिए टेक्निक बताया गया था कि सेम साइड एक अपोजिट साइड है। चेक करने के लिए इसमें पहला का रखिए कोऑर्डिनेट 3 4, तो 3 - 4 क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। फिर दूसरा रखिए जी, तो 7 - 13 कितना आ रहा है निगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों सेम साइड है।
तो ये है अगर 3 4 और आपका बी है 7 13, दोनों एक ही साइड है, प्रूव हो गया, लाइन का सेम साइड है। अब कोई पॉइंट पी लेंगे तो हमसे क्या पूछा, ए पी प्लस पी बी, तो सम ऑफ टू साइड है जी, तो सम ऑफ टू साइड मोर देन थर्ड साइड होगा। तो इसका हम एक उपाय करते हैं, समझ में आ रहा है, ए पी प्लस पी बी, यही समेशन चाहिए, तो ए पी प्लस पी बी मोर देन थर्ड साइड ए बी, तो ए पी प्लस पी बी मोर देन थर्ड साइड होगा। तो ऐसा करते, पी तो कहीं भी हो सकता है, पी का कोई ठिकाना नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ देखिए बी का इमेज लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक लाइन में कभी नहीं आएगा, कोलिनियर होगा कभी ए पी बी कहीं भी कोलिनियर अभी नहीं दिख रहा है, ए पी बी कोलिनियर कैसे होगा, नहीं होगा। तो बी का इमेज बना सकते हैं, बी का इमेज, ये जो लाइन है ए बी का इमेज बना रहे हैं। तो आपका जो था ये था और इसी का इमेज बना दिए। तो इमेज बनाएंगे तो एक लाइन में आएगा कि नहीं, ये चेक करना है, एक लाइन में आएगा कि नहीं। तो देखिए इमेज बना रहे हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और याद कीजिए ये थीटा था और ये थीटा है, तो ये कितना होगा, देखिए इसमें इसका इमेज ये बना है, तो ये थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ। रुकिए अच्छा से देखिए, ये कौन सा लाइन था, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, और 7 13 का इमेज y इक्वल टू एक्स में लिखवाए थे, आपको याद होगा y इक्वल टू एक्स लाइन में कोई भी अल्फा बीटा है तो इमेज y इक्वल टू एक्स में लिखवाए थे, क्या होता है, बीटा अल्फा होता है, यानी अल्फा बीटा का इमेज y इक्वल टू एक्स में क्या होगा, बीटा अल्फा होगा। उसी प्रकार 7 13 का इमेज क्या हो जाएगा, 13 7। तो समझ में आया, तो ये थीटा है तो उसका इमेज बनाए तो ये भी थीटा हो गया। अब ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये पूरा एक लाइन में होगा, कैसे प्रूव करेंगे कि ये पूरा एक लाइन में होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर, ये सब इमेज में जस्ट जानते हैं कि ये और ये बराबर होता है, तो ये और ये बराबर होता है एक लाइन में। चलिए अभी प्रूव नहीं करते हैं, तो हम ये कर रहे हैं, देखिए इसको पी बी और पी बी डैश तो बराबर होगा जी, और 7 13 का इमेज क्या बना, वाई इक्वल टू एक्स में 13 7, यानी अल्फा बीटा का जिस प्रकार बीटा अल्फा होता था, याद करवाए थे, वाई इक्वल टू एक्स में अल्फा बीटा का इमेज बीटा अल्फा, उसी प्रकार 7 13 का इमेज 13 7 होगा। और यहाँ देखिए हमको ए पी ए को ए पी भी तो लिख सकते हैं, पी ए को ए पी लिख सकते हैं, और पी बी और पी बी डैश बराबर है, क्योंकि इमेज बनाएंगे तो पी बी और पी बी डैश बराबर होगा। ये क्या है, ट्रायंगल का टू साइड ए पी पी बी डैश, सम ऑफ टू साइड पढ़े हैं कि ग्रेटर देन ए बी डैश होता है, सम ऑफ टू साइड मोर देन थर्ड साइड, मतलब एक ए है दूसरा पी है थर्ड बी डैश है, तो ए पी प्लस पी बी डैश, ए पी प्लस पी बी डैश मिल के क्या होगा, ग्रेटर देन ए बी डैश। ट्रायंगल में नाम सुने, सम ऑफ टू साइड मोर देन थर्ड साइड, और इक्वलिटी होगा तो मिनिमम होगा, तो ए पी प्लस पी बी, इसी ये बराबर था ए पी प्लस पी बी डैश का, अभी ना प्रूव किए, ए पी प्लस पी बी, अब पी बी और पी बी डैश बराबर है, तो पी बी की जगह पर पी बी डैश लिख दिए। और अभी हम ट्रायंगल के अनुसार ए पी प्लस पी बी डैश का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ए बी डैश, और ये मिनिमम कब होगा, जब ए पी बी डैश कोलिनियर हो। तो कोलिनियर कंसेप्ट से आया, मिनिमम होने के लिए कोलिनियर होना पड़ेगा। हम प्रूव करने का कोशिश करेंगे तो प्रूफ थोड़े होगा, क्योंकि ये तो कंसेप्ट से आया कि एक लाइन में होगा, तो ए पी प्लस पी बी दैट इज ए पी प्लस पी बी डैश एक लाइन में होगा, तो सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड हो जाएगा, दैट इज कोलिनियर होना चाहिए। तो मानते हैं P इस लाइन पर x अल्फा ले लिया, y अल्फा ले लिया, इसी लाइन पर है तो x अल्फा ले लिया, y अल्फा ले लिया। कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन था, अगर 3 पॉइंट एक लाइन में है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कोलिनियर के लिए, तो कोलिनियर के लिए कंडीशन है कि स्लोप सेम होना चाहिए। तो स्लोप सेम करो तो 4 माइनस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, 4 माइनस अल्फा, x2 माइनस x1, 3 माइनस अल्फा।
तो स्लोप सेम करेंगे तो 4 माइनस अल्फा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू 7 माइनस अल्फा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस अल्फा। तब इसको सोल्व तो आप लोग कर ही लेते हैं अच्छा से। सोल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा सोल्व करेंगे तो 31/7 आ जाएगा। तो इसलिए कौन सा पॉइंट मिला, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या है, ताकि AP प्लस PB मिनिमम हो। तो P का कोऑर्डिनेट में अल्फा प्रूव कर दिए 31/7, अल्फा ला दिए 31/7, तो यही आंसर होगा। तो इसी तरह एक समेशन होता है मिनिमम, फिर डिफरेंस होता है मैक्सिमम, समेशन मैक्सिमम। समेशन मैक्सिमम पूछता है तो क्या होता है, AP प्लस PB मैक्सिमम पूछता है तो P इन्फिनाइट पर लेके चले जाते हैं, यानी P का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता। तो मैक्सिमम पूछा समेशन कि मिनिमम पूछा, डिफरेंस मिनिमम पूछे कि मैक्सिमम पूछे, किस पर डिपेंड करता है, तो ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। ट्रायंगल में जो इनइक्वलिटी पर है, सम ऑफ टू साइड मोर देन थर्ड साइड और डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड और इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन कोलिनियर, ये काफ़ी काम आया स्ट्रेट लाइन में। तो उसका एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हैं। तो इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, आप बना सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का जितना भी टाइप था, ऐसा नहीं कि खाली बोर्ड के लिए पढ़ाएं, बोर्ड में जितना भी टाइप है बोर्ड का सिलेबस में, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, बिहार बोर्ड में जितना टाइप का क्वेश्चन है सब करवा दिए हैं। फिर JEE मेन का जितना भी वैराइटीज क्वेश्चन है वो भी हो चुका है, और JEE एडवांस में भी जितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन होता है सब करवा दिए क्लास में। अब क्या हुआ, 2 चैप्टर खत्म हो गया आपका। देखिए सबसे पहले बेसिक मैथ पढ़ाए थे, वो फिनिश हुआ। कोऑर्डिनेट फिनिश हो गया। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था, तो पोलर फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लोप, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, ये सब था। याद है ना, पोलर फॉर्म में r थीटा था तो x r cos थीटा, y क्या था r sin थीटा। कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। स्ट्रेट लाइंस जो बहुत ही अच्छा है, NCERT में इसको नहीं मेंशन किया, सिर्फ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के अंदर ही इसको रखा है। लेकिन कंपटीशन का बुक देखेंगे तो कंपटीशन का बुक में आपको, कंपटीशन के बुक में कोऑर्डिनेट सिस्टम एक देगा पहला पार्ट, और फिर स्ट्रेट लाइन देगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारा सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंटरवाइड सब आ जाता है। और ये स्ट्रेट लाइन हुआ, समझ गए। और ये 3 टॉपिक आप लोग का द एंड कर दिए। डाउट के लिए लाइव क्लास होता है तो आप लोग प्रेजेंट रहिएगा उसमें, तभी ना पूछिएगा कि यहाँ क्या हुआ वहाँ क्या हुआ। तो इस तरह 3 चैप्टर आपका द एंड हुआ। द एंड दिख रहा है, क्लियर। तो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक होगा आप लोग का।